अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पाम मिस्टर अब्दुस्तार। इससे पहले मैं इसी पाम पे एक वीडियो बना चुका हूं कि अगर हाथ में किस्मत की लकीर ना हो, मध्यम हो या वो दरमियान से शुरू हो तो उसके क्या अच्छे या बुरे फल इंसान को मिलते हैं। वो मैं आपको उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने चीज़ें बताई थी, मिस्ट्री क्रॉस का भी बताया था। तो मज़ीद इसी हाथ में मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। असल में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है इनके हाथ में। मैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बड़ी एक अहम बात है पामिस्ट्री से रिलेटेड। वो आपने उसको सीखना है और सही समझने की कोशिश करनी है। ये इनकी लाइफ लाइन है, ये इनकी ब्रेन लाइन है और ये ब्रेन लाइन हल्की सी नीचे आई है और ये फिर ब्रेन लाइन सीधी हो गई है। अब हुआ ये है कि आपका यहाँ पर होती है दिल की लकीर। दिल की लकीर थी इस जगह पे होनी चाहिए थी। हुआ ये है कि इनकी दिल की लकीर आखिर दिमाग की लकीर के साथ मिल गई है और जो शादी वाली लाइन थी वो दिल की लकीर बन गई है। फिर दोबारा इस चीज़ को गौर से समझें। जो दिल की लकीर थी वो हाफ लकीर दिमाग की लकीर के साथ मिली है और जहाँ से दिल की लकीर को शुरू होना चाहिए था वो वहाँ से तो शुरू हुई है, लेकिन वो दिमाग की लाइन के साथ जाके मिल गई है। और जो शादी की लकीर थी वो इनकी दिल की लकीर बन गई है। तो जब ऐसा होगा तो फिर ऐसे इंसान के जो जज्बात होंगे वो बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसका जो दिल है वो बड़े गलत डिसीजन लेगा, उसको फ़ैसले करने में मुश्किल पेश आएगी। क्योंकि जब दिल की लाइन, इस पॉइंट को आप गौर से समझिए जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जब होना ये चाहिए था कि अगर ये इनकी ज़िंदगी की लाइन ये थी, इनकी ब्रेन लाइन यूँ थी और इनकी दिल की लाइन ये थी। अब आपको बात की सही समझ आएगी। हुआ ये है कि इनकी दिल की लाइन जो है वो अलग से शुरू नहीं हुई। इनके इन दिल की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप नहीं है, ये गैप होना चाहिए। अगर इसको ये जो गैप होता है इसमें इंसान ये होता है कि इंसान अपने जो दिमाग के फ़ैसले होते हैं वो इंसान अपने दिमाग के फ़ैसले करता है और जो दिल के मामलात होते हैं वो इंसान अपने दिल के मामलात को लेके चलता है। लेकिन जब यही फ़ासला ख़त्म हो जाए और ये दिल की लाइन यहाँ से आके सीधी यहाँ से आके यहाँ पे आके टच हो जाए, ये वाली जो दिल की लाइन है ये इधर आ जाए, अब क्या होगा कि वो जो गैप था वो ख़त्म हो गया। ये चीज़, ये प्रॉब्लम आती है जिन लोगों की दिल और दिमाग की लकीर एक ही होती है। वो ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ज़्यादा पेश आती है। ये मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह की लाइन होती है। सेमियन लाइन इसको बोलते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, लेकिन मैं आपको सेमियन लाइन बता देता हूँ। ये ऐसे ही बस लाइन होगी एक, बस और कोई लाइन नहीं, इस तरह की लाइन होगी। ये ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर ऐसे मिक्स आपस में, ये होती है सेमियन लाइन। सेमियन लाइन वालों की दिल और दिमाग की लाइन जब एक ही होती है तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो होते हैं वो डिसीजन सही नहीं कर पाते। या तो ये दिमाग के साथ सोचना शुरू कर देते हैं या इस तरफ दिल की बातें मानना शुरू कर देते हैं। आप इसी सेमियन लाइन में से देखते हैं ये है कि अगर दिल की लाइन ऐसे निकल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा जो होता है उसका दिल जो है वो दिल की बातें फिर ज़्यादा मानेगा, क्योंकि दिल की लाइन उसकी नुमायाँ हो गई है। ऐसा बंदा फिर दिल की बातें ज़्यादा मानेगा। लेकिन अगर इसी सेमियन लाइन में से नीचे से दिमाग की लाइन निकले और दिल की लाइन सीधी रहे तो इसका मतलब ये होता है कि ख़ास वक़्त में जाके ये बंदा दिल के ज़ेर असर रहेगा पहले, फिर उसके बाद दिल से ये बगावत करेगा और इसका दिमाग फ़ैसले करना शुरू कर देगा, यानी कि ये बंदा दिल की बातें नहीं मानेगा। तो ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझ लें। जिन लोगों के हाथ में सेमियन लाइन है वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। लेकिन ये जो हाथ है जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये बिल्कुल एक अलग केस है। इसमें क्या हुआ है, इस केस में ये हुआ है कि आपकी ब्रेन लाइन सीधी आई, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन है, और दिल की लकीर को तो जाना चाहिए था ऐसे ऊपर, ये सीधी इधर आ गई, ये इसके साथ जुड़ गई। तो वो जो इंसान ने ज़बरदस्त फ़ैसले करने थे, दिल और दिमाग को अलग अलग लेके चलना था, जब ये आपस में गुडमुड हुई तो ज़िंदगी के सारे फ़ैसले ख़राब हो गए। ना इंसान ठीक तरीके से दिल बंदे का काम करता है और ना दिमाग काम करता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि मैं जनाब 2-2.5 साल से बिल्कुल फारिग बैठा हुआ हूँ,
मैंने बड़े काम किए हैं, लेकिन आखिर में थक हार के बिल्कुल नाकाम हो के बैठ गया हूँ और अब मैं अपनी बाकी जमा पूंजी मैंने खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये मर्द को जेब नहीं देता कि बंदा अपनी जमा पूंजी खाना शुरू कर दिया, अब 2-2.5 साल से क्यों फारग हो। मैंने कहा यार क्यों नहीं आपने कोई काम शुरू किया। बंदा छोटी मोटी कोई करियाना, कोई जनरल स्टोर की शॉप बना लेता है, कोई चाय का ढाबा बना लेता है, कुछ भी करता है, लेकिन मर्द को फारग नहीं बैठना चाहिए। अगर बुरा वक्त आ जाए तो कोई नहीं, काम करने में आर नहीं होनी चाहिए, अच्छा बुरा काम नहीं देखना चाहिए। मर्द को बस रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए, ये चीज़ देखे। तो ये चीज़ होती है। देखिए ये जो 2.5-3 साल से इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि मुझे अब क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना। बिल्कुल दिमाग माउफ हो जाता है जब आपकी दिल की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में ये गुडमुड हो जाए इस तरह। और यहाँ से क्या हुआ है, ये जो दिल की लाइन है ये शादी की लाइन एक हो गई है इस तरह। तो फिर क्या हुआ है, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जनाब आपकी पहली शादी टूट जाएगी। कहते हैं जनाब बिल्कुल टूट गई है। और शादी पहली कैसे टूटी है उसका एक और साइन भी होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो है इनका जनाब मून माउंट पर ना एक बहुत बड़ा मोल है इनके हाथ में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये वाला अक्सर लोग पूछते हैं जी मेरे हाथ में मोल है, तो मोल जनाब आपकी ज़िंदगी में उस वक़्त अच्छा या बुरी चीज़ लेके आएगा जब आपके हाथ में इतना बड़ा मोल होगा। इतना बड़ा मोल होगा तो वो आप यानी कि ये देखिए काला भी है और चौड़ा भी है, मोटा भी है, ये अपने अच्छे बुरे असरात छोड़ेगा। ये चूँकि मून माउंट पर है, मून माउंट पर मोल का होना इंसान को डिप्रेशन का शिकार करता है। इंसान के बचपन में ही बड़े ख्वाब बिखरते हैं, टूटते हैं, और इंसान को बचपन से ही अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता। मैंने ये बात इनसे पूछी, मैंने कहा जनाब ये आपके साथ हो चुके हैं कि बचपन में आपको दुख मिले हो अपने ही रिश्तों से, और आपके अपने ही रिश्तों ने आपको यूज़ किया हो, अपना मतलब निकाला हो और आपको मोहब्बत प्यार ना मिला हो। कहते हैं जनाब सर आप ये बात बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। मैंने कहा दूसरी बात ये होती है कि इंसान डिप्रेशन, तन्हाई और मायूसी का बड़ा शिकार रहता है। कहते हैं ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा तीसरी बात ये हुई है कि तुम्हारी शादी टूट गई है। कहते हैं सर ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये मोल 3 काम करेगा, आपको डिप्रेशन देगा, आपको मायूसी देगा मून माउंट पर, और आपको डिप्रेशन और मायूसी की तरफ लेके जाएगा। आपके रिश्ते, रिलेशंस उनको ख़राब करेगा, और साथ क्या करेगा कि ये आपकी जो मैरिज है उसमें इतने प्रॉब्लम लेके आएगा कि आपकी वो शादी टूट जाएगी। नंबर 2, ये मून जो होता है, मून पे ये मोल जो होता है, ये इंसान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होने देता, रुपए पैसे का भी नुकसान होता है। तो इन्होंने रुपए पैसे का भी बड़ा नुकसान किया है, और ज़िंदगी में सुकून की बड़ी कमी रहती है। तो तकरीबन इनकी 35-40 साल एज हो गई है, तो ज़िंदगी में इन्होंने बड़ी बेसुकूनी देखी है, और ज़िंदगी जो है वो बड़ी डिप्रेशन में गुजरी। अब ये इस मून की जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं, ये मून माउंट होता है। मून माउंट की आप पोजीशन देख लें, ये मून माउंट होता है ना, ये वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया मून का, और यहाँ पर ही इनका मोल है। तो यहाँ पर अगर मोल होगा तो रुपए पैसे का भी नुकसान होगा, बहन भाइयों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ रिलेशन भी ख़राब होंगे, उनकी सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में धोखे आप ज़्यादा खाएंगे, और जो आपकी शादी है उसके टूटने के चांस भी होते हैं। अब मैंने स्पेशल इनकी ना शादी की लाइन्स को फिर मैंने स्टडी किया। मैंने कहा यार शादी की लाइन्स को भी देख लें, तो देख लें ये क्या पोजीशन बनी है। वो जो मैंने आपको चीज़ समझा रहा था कि दिल की लाइन तो इनकी यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, ये सीधी देखिए इनकी दिमाग की लाइन के साथ जाके मिल गई है, ये ऊपर गई नहीं है। और ये इनकी शादी की लाइन थी, ये शादी की लाइन ही असल में इनकी दिल की लाइन बन गई है। और उसके बाद ये नीचे देखें, ये भी एक हल्की सी लाइन थी, तो ये पहली शादी इनकी ब्रेक हो गई है। दूसरी का भी मैंने इनको समझाया है कि दूसरी शादी में भी आपके मसले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि आप जज्बाती होंगे, गलत फ़ैसले करेंगे, या जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, और आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त की भी कमी होगी, और आपको अपने जो जज्बात हैं उन पर काबू पाने में आपको मुश्किल पेश आएगी। तो इस वजह से इनकी पहली शादी भी ब्रेक हुई है। अगर आपके हाथ में शादी की लाइनें इस तरह से डिस्टर्ब हों तो 100% जो होती है वो आपकी शादी डिस्टर्ब हो जाती है, टूटने के चांसेस होते हैं। और बाकी ये है कि एक और जगह पे इनकी जो दूसरा हाथ है उसकी भी अगर शादी की लाइन मिलती है वो कोई नहीं है। तो चले मैंने इन्हीं लाइनों से आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई है। बाकी जो इनके हाथ में एक अच्छा पॉइंट था वो ये है, इनकी ज़िंदगी बहुत प्रॉब्लम में गुजरी है। तो अब जो अल्लाह का ख़ास करम होगा इन पे, वो ये लाइन, ये देखिए ये वाली, एक ये वाली लाइन,
एक ये वाली लाइन और फिर ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल दिल की लाइन पे ये बन रहा है और ये दो शोहरत की लाइनें हैं। तो ये जो नेम फेम भी मिलेगा और दिल की लाइन पे इस तरह का ट्रायंगल का बनना, ये आपको रुपया पैसा दिलवाता है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं और कामयाबियाँ हासिल करते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और बाकी ये है कि ये मेरा जो है ना, आपने कमेंट्स का लाजमी आपने पास करने, अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको मेरी जो आपको मैं पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ वो किस हद तक आपको समझ आ रही है। और अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से हर बात की समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी ये पाम रीडिंग जिन्होंने करवानी होगी वो मेरा यही व्हाट्सअप नंबर है, आपने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजना है, राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।